कैदी नंबर 132, एक सच्ची मोहब्बत और धोखे की अनोखी दास्तान। वो कैदी नंबर 132 था। नाम शाहिद। उम्र सिर्फ 21 साल। सजा फांसी। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी, पर चेहरे पर सुकून। मैं, इंस्पेक्टर जीनत, उस वक्त सिर्फ 22 साल की नई जेलर थी। पहली बार किसी कैदी को देखकर मेरे दिल में हमदर्दी जागी थी। वो कम बोलता था, पर जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे सदियों पुरानी बात कह रहा हो। फांसी से 2 दिन पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। हम सबने सोचा था शायद माँ से मिलना चाहेगा या कोई खास खाना, लेकिन उसने जो कहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। सर, मैं अपनी आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। बस एक रात। वो अपनी मर्जी से आए, निकाह हो जाए, फिर आप मुझे फांसी दे देना। सब हैरान। डीएम साहब ने समझाया, बेटा, कौन लड़की आएगी? कल सुबह तुम चले जाओगे। शाहिद ने शांत स्वर में कहा, शहर में ऐलान करवा दीजिए। अगर कोई नहीं आई तो मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं। आखिरकार ऐलान हुआ। सबको लगा कोई नहीं आएगा, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद जेल के बाहर एक दुल्हन खड़ी थी। लाल जोरे में, घूंघट डाले, हाथ में मेहंदी, साथ में एक मौलवी साहब। उम्र मुश्किल से 18-19। मौलवी साहब ने कहा, ये खुद मेरे पास आई थी। बोली, मैं शाहिद से निकाह करूंगी। मैंने बहुत समझाया, पर ये नहीं मानी। निकाह हो गया। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेज दीजिए। बस एक रात, फिर जो करना हो कर लेना। रात को दोनों को सेल में बंद कर दिया गया। बाहर खामोशी थी, कभी हल्की सरगोशी, कभी कपड़ों की सरसराहट। फिर अचानक एक जोरदार चीख। मैं दौड़ कर गई। दुल्हन कांप रही थी, घूंघट नीचे, सांसें बेकाबू। बोली, मुझे निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दरवाजा खोला। वो बिजली की तरह बाहर भागी, बिना पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह डीएम साहब गुस्से में आए, कैदी कहाँ है? मैं सेल में गई, दिल धक से रह गया। जमीन पर वही दुल्हन लेटी थी, अब मर्दाना कुर्ता पायजामा पहने। चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। शाहिद गायब था। जो रात भर दुल्हन बना रहा, वो कोई और नहीं, खुद शाहिद था। उसने अपनी सगी छोटी बहन फिरदौस को नहीं, बल्कि खुद को दुल्हन बनाकर भेजा था। फिरदौस बाहर खड़ी रही थी ताकि कोई शक न करे। रात में शाहिद ने दुल्हन का लिबास पहना, फिरदौस ने उसका कुर्ता पायजामा, और चीख मारकर फिरदौस ने सबको बाहर बुलाया। उसी अफरातफरी में शाहिद दुल्हन बनकर जेल से निकल गया। फिरदौस चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर न डर था, न पछतावा। बोली, शाहिद भाई बेगुनाह थे। मेरी बड़ी बहन को कुछ बदमाशों ने मारा था। शाहिद ने सिर्फ उसकी इज्जत बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पैसों और रसूख वालों ने केस पलट दिया। माँ ने कहा था, अगर दूसरी बेटी भी कुर्बान करनी पड़े तो कर दूंगी, पर बेटे को फांसी नहीं होने दूंगी। फिरदौस ने मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद भाई भागे नहीं है। वो एक बड़े वकील से मिलने गए हैं, जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। वो वकील साहब एहसान चुकता कर रहे हैं। और सचमुच 2 दिन बाद कोर्ट में हंगामा मच गया। नए गवाह, नए सबूत, पकड़े गए असली कातिल। जज साहब ने फैसला सुनाया, शाहिद को बाइज्जत बरी किया जाता है। फांसी की सजा रद्द। कोर्ट रूम में फिरदौस फूट कर रो पड़ी। मेरी आंखें भी भर आईं। शाहिद बाहर आया। उसने मुझे दूर से देखा, हल्के से सिर झुकाया जैसे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर अपनी माँ और छोटी बहन फिरदौस के गले लग गया। मैं आज भी सोचती हूँ, उस रात जेल में जो हुआ, वो धोखा नहीं था। वो एक बेगुनाह की जान बचाने की आखिरी जंग थी, और जिसे हमने फरार समझा, वो तो बस अपने हक की लड़ाई लड़ने गया था। सच्ची मोहब्बत और बहादुरी कभी हार नहीं मानती, चाहे उसे दुल्हन का जोड़ा ही क्यों न पहनना पड़े।